अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट में आप सब दोस्तों के लिए एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करने के हवाले से वीडियो लेके। दोस्तों, अक्सर औकात एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कोर्ट मैरिज का प्रोसेस है, कोर्ट मैरिज के हवाले से तो जो प्रोसीजर शुरू से चलता आ रहा है वो ही अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन बसा औकात इन सम सर्टन केसेस में ये चीज़ें भी देखने में आती हैं कि लड़की की अवेलेबिलिटी नहीं है या मर्द की अवेलेबिलिटी जो है ना वो नहीं है। तो उस सूरत में जो है ना वो कोर्ट मैरिज किस तरह हो सकती है और ऑनलाइन कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या है। टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों में पहुंच सकें। दोस्तों, जो कोर्ट मैरिज का प्रोसेस है वो बेसिकली तो यही होता है कि लड़का और लड़की आ जाते हैं। सबसे पहले लड़की का मेजर होना जरूरी है, उसमें कंडीशंस कुछ दी जाती हैं कि लड़की का मेजर होना जरूरी है, उसका आईडी कार्ड जो है CNIC नाइकॉब वगैरह जो बेसिक जो कंडीशंस हैं जो नादरा की तरफ से इशू होती हैं वो उसकी कंप्लीट हो। लीगल उसकी जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके उसके अलावा जो नेक्स्ट उसका प्रोसेस होता है लड़की का भी यही चीज़ें हैं कि उसमें जो है वो आईडी कार्ड वगैरह और जो दो गवाह हैं गवाहों का होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना वो लड़की लड़के का कोर्ट मैरिज का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह निकाह होता है, निकाह पढ़ाया जाता है, उस तरह से निकाह पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है ना वो कोर्ट की स्टेटमेंट वाला प्रोसीजर जो है ना वो अडॉप्ट किया जाता है, तो कोर्ट मैरिज जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बेसिकली जो है ना एक सबसे बड़ी जो यहाँ पे कंफ्यूजन की जाती है कि लोग अक्सर औकात उसमें जो है ना वो सेक्शंस का सेक्शन के हवाले से लोगों को मिसगाइड करते हैं कि जी आपकी हम 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देंगे। बेसिकली 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होती। उसमें हम इस्तगासे में जिसको प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं उसमें किसी की ऑफेंस के तहत हम जो है ना वो कंप्लेंट जो उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। 164 की स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी FIR में किसी FIR जब हो जाती है तो उसमें फिर वो जो लड़की की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है उसको 164 की स्टेटमेंट कहा जाता है। और ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के लिए सबसे पहले तो बेसिकली फीमेल का आना बहुत ज़रूरी है और वो उसकी जो है ना वो उसकी प्रेजेंस के बगैर बगैर जो है ना वो कोर्ट मैरिज कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई इन सर्टन केसेस लड़की की अवेलेबिलिटी नहीं है या वो अब्रॉड में है या समथिंग इस तरह का कोई प्रोसेस है कि अवेलेबिलिटी उसकी नहीं हो सकती, तो उन इन इन दोज केसेस जो है ना वो कोई दो पावर ऑफ टर्निंग या एक पावर ऑफ टर्निंग स्पेशल पावर ऑफ टर्निंग जो है ना वो एक बंदे को दी जाएगी। और अगर दोनों भी नहीं है तो फिर दोनों की भी हो सकती है। तो उनका जो है ना वो थ्रू पावर ऑफ टर्निंग और ऑनलाइन निकाह हो जाएगा। उसके बाद निकाहनामा आप उनको भिजवा के दिखा के और दिखाने के बाद जो है ना वो उसके ऊपर सिग्नेचर्स वगैरह करें और वो पाकिस्तान वापस आए और उसको उसका प्रॉपर इंदराज करवा दिया जाए। ये हर जगह पे ये प्रोसेस नहीं हो सकता। इन सर्टन केसेस में होता है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हो और उसकी परमिशन ली जाती है प्रॉपरली, तो विदाउट प्रायर परमिशन जो है ना वो इसको इनिशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसमें इस हवाले से या इसमें स्टेटमेंट किस तरह रिकॉर्ड करवानी है या कोर्ट मैरिज का मजीद कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लाजमी आपसे दोस्तों का उनका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।